वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर फंदे डालना शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने इस तरह से धागे को लेना है और इस धागे को अपने अंगूठे और उंगली में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमने नीडल को डालना है और जो हमारा खुले वाला हिस्सा है धागे का उसको इस तरह से नीडल में डाल के इसको इस तरह से खींच लेना है। तो इसी तरह से हमने ये फंदे डालने हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, धागे को हमने उंगली और अंगूठे में इस तरह से डालना है, नीडल को इस तरह से डालना है, खुले वाले हिस्से को इस तरह से डाल के खींच लेना है। तो बहुत ही इजी है इन फंदों को डालना। और इसमें हमने ये जो खुले वाला हिस्सा लिया है, लंबा रखा है हमने, ये हमने उतना ही रखना है जितने फंदे हम अपने प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं। और जिनको गांठ वाले फंदे डालना टफ लगता है वो इन फंदों को आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है। हमने सिर्फ धागे को इस तरह से पकड़ना है और नीडल को डाल के दूसरे धागे को इस तरह से करके इस तरह से हमारा ये फंदा तैयार हो जाता है। जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये फंदे डालना बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से ये फंदे डाल सकते हैं। तो इस तरह से जितने फंदे हमें चाहिए वो फंदे हमने डाल लेने हैं। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट रो है उसके लिए पहला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और उसके बाद जो है अगला हमने फंदा बुनाई नहीं करना है, बल्कि हमने यहाँ अब लूप लेना है इस तरह से नीडल को नीचे से डाल के। और इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है बैक लूप से और इस फंदे को बुनाई करने के बाद आगे हमने लूप लेना है। फिर से अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है बैक लूप से और आगे हमने लूप ले लेना है। अगला फंदा फिर से हम बैक लूप से सीधा बुनाई करेंगे और फिर आगे हम लूप लेंगे। इन फंदों को हमने बहुत ही ध्यान से बुनाई करना है, क्योंकि ये थोड़े टाइट होते हैं तो इनको बुनाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी धीरे से अगर आप करेंगे तो आसानी से ये बुनाई हो जाएंगे। इसमें सिर्फ हमने यही बात ध्यान रखनी है कि जो फंदा हमने सीधा बुनाई करना है उसको हमने बैक लूप से ही बुनाई करना है। अगर हम उसको फ्रंट लूप से बुनाई कर देंगे तो हमारे ये जो फंदे हम डिज़ाइनर फंदे बना रहे हैं वो कुछ अलग तरह से बन जाएंगे, मतलब जो डिज़ाइन हम डालना चाहते हैं वो इसमें बनकर नहीं आएगा। तो इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना है कि जो फंदा हमने सीधा बुनाई करना है उसको हमने बैक लूप से ही बुनाई करना है और लूप लेना तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर एक फंदा जो है वो हम सीधा बुनाई कर रहे हैं और एक फंदा जो है वो लूप से हमारे पास आ रहा है। तो जितने फंदे हमने डाले हैं उससे डबल फंदे हमारे पास यहाँ हो जाएंगे, लेकिन ये बाद में कम भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद सेकंड रो के लिए हमने पहला फंदा स्लिप करना है और अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो हमारा लूप वाला फंदा है इस तरह से ये दिख जाएगा, तो उसको हमने बुनाई नहीं करना है, लेकिन उससे पहले धागा अपनी तरफ कर लेना है और इसको स्लिप कर देना है। फिर से धागा हमने दूसरी तरफ करना है और अगले फंदे को हमने बैक लूप से सीधा बुनाई कर लेना है। फिर से हमने जो धागा है वो अपनी तरफ करना है और अगले फंदे को हमने स्लिप करना है। फिर से धागा दूसरी तरफ करके हमने अगले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है।
इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इसमें बस हमने यही बात ध्यान रखनी है कि जो फंदा हमने सीधा बुनाई करना है उसको हमने इस बार भी बैक लूप से ही बुनाई करना है, और जो फंदा हमने स्लिप करना है तो यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमने वही फंदा स्लिप करना है जो हमने लूप लिया था, लेकिन उसको स्लिप करने से पहले हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है। और जब हमने नेक्स्ट वाला फंदा बैक लूप से सीधा बुनाई करना है तो उससे पहले हमने धागा जो है सीधी साइड को कर देना है। तो सीधी साइड मतलब हमसे ऑपोजिट साइड, और अपनी तरफ जो है वो हमारी रॉन्ग साइड। तो इन डिज़ाइनर फंदों को डालना बहुत ही आसान है, और जिनको थोड़ी बहुत भी निटिंग आती है वो भी आसानी से इनको डाल सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे। तो इस तरह से हमने इस सेकंड रो को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वाली रो है, थर्ड रो, उसके लिए हमने पहले वाला फंदा स्लिप कर देना है। और उसके बाद जो है हमारे ये जो दोनों फंदे हैं, एक ये लूप वाला और एक दूसरे वाला, इन दोनों फंदों का हमने एक कर देना है इस तरह से। उसके बाद आगे फिर से हमने दो फंदों का एक कर देना है। आगे फिर से हमने दो फंदों का एक कर देना है। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे तक दोहराते जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक फंदा सीधा बुनाई कर रहे थे बैक लूप से, और एक हम लूप ले रहे थे, तो उससे हमारे फंदे जो थे वो बढ़ गए थे। लूप लेने से हमारा एक एक फंदा बढ़ गया था। तो यहाँ वही फंदे हम कम कर रहे हैं। तो फंदे डालती बार इस बात का ध्यान रखना है कि हमने उतने ही फंदे डालने हैं जितने हमें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ये नहीं सोचना है कि जो हम लूप ले रहे हैं उससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। उससे जो फंदा बड़ा था वो हमारे पास अब कम हो रहा है, और इसी से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा यहाँ आकर के, जो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है, और इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे ये डिज़ाइनर फंदे कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और इनमें आप मोती भी स्टिच कर सकते हैं जो इनका उभरा हुआ हिस्सा आया है। इसके ऊपर आप किसी भी तरह का बॉर्डर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सीधी सीधी जो लाइनें हैं वो बना के दिखाती हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए कि ये हमारे डिज़ाइनर फंदे बॉर्डर के नीचे कैसे लगते हैं। आप जो है यहाँ पे एक फंदा सीधा और एक उल्टा भी बना सकते हैं, और ये आप जेंट्स स्वेटर में डालेंगे एक फंदा सीधा एक उल्टा और उसके ऊपर कोई डिज़ाइन, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कोई भी बॉर्डर भी डाल सकते हैं। और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन आपने डालना है उसके लिए भी आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ सीधी सीधी ही लाइनें दे रही हूँ, और इन लाइनों को देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ये डिज़ाइनर फंदे किस तरह से दिख रहे हैं। तो यहाँ सिंपल सी लाइनें देने के बाद, मतलब सिंपल सा बॉर्डर बनाने के बाद, मेरे जो ये डिज़ाइनर फंदे हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितने ज़्यादा इजी हैं।
तो आप इनको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट में भी और फ्रॉक में भी। अगर बीच में आप इनके बीड्स लगा देंगे तो ये फ्रॉक में बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइनर फंदे अच्छे लगे होंगे। तो मेरे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।